नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर सिंधु बॉर्डर से आ रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं फुल एंड फाइनल में। सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई है। बड़ी खबर, दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी विजुअल्स के साथ कई घायल हुए हैं। उपद्रवियों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी किसानों से बॉर्डर खाली करने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने किसानों के टेंट फाड़े, वॉशिंग मशीन तोड़ी। सीधे विजुअल्स के साथ यहां पर तस्वीरें हमारे सामने। जो तलवारबाजी की घटना हुई उसके बारे में जो अपडेट है मैं चाहूंगा वो भी दिखाऊंगा, लेकिन तुरंत विपिन चौबे मेरे साथ है। विपिन, सिंधु बॉर्डर से इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट क्या है? तुरंत अपनी आंखों देखिए और पूरा सब तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल, एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाता चलता हूं निशांत, और मौजूदा स्थिति क्या है वो आपको बताता चलता हूं। सबसे पहले देखिए, क्रेन से सीमेंट के बड़े बड़े वो बैरियर्स जिनको हाथों से हटाना मुश्किल है, ऐसे बैरियर से जो आंदोलनकारियों का एरिया है उसको सुरक्षित किया जा रहा है, क्योंकि लगभग 2 घंटे पहले यहाँ के चारों तरफ, इस सिंधु बॉर्डर के चारों तरफ रहने वाले गांव वाले यहाँ पर आ गए थे। और 26 तारीख के बाद उनकी नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि वो कह रहे थे कि अब हम इस आंदोलन को सपोर्ट और समर्थन नहीं करते हैं, आप इस जगह को खाली करिए, आपकी वजह से हमें समस्या हो रही थी और हम आपको किसान समझकर अब तक समर्थन कर रहे आए थे। लेकिन जो 26 तारीख को दिल्ली की सड़कों पर दिन दहाड़े, दिन के उजाले में हुआ, ये करने वाले किसान नहीं हो सकते हैं। इसीलिए यहां पर क्लैश की स्थिति उत्पन्न हुई, मारपीट हुई, तलवारें चली, पुलिस को भी चोटें आई हैं और इसके बाद पुलिस के घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल भी भर्ती कराया गया है। और अब पुलिस ने सुरक्षा, घायल पुलिसकर्मी मतलब क्या चोटें आई हैं, क्या हुआ है बताइए विपिन चौबे, बताइए। मैं आपको बताता चलता हूं कि देखिए, जब गांव वाले यहां पर हाथों में तिरंगा झंडा लेकर आए और वो ये चाहते थे कि हमसे आप बात करिए, बात करने के बाद ये समझिए कि आपने जो किया है वो कितना गलत है, उस बात को समझिए। लेकिन जैसे ही वो यहां पहुंचे, जो आंदोलनकारी थे वो इन पर अटैक कर गए और उस दौरान जब दोनों पक्ष आमने सामने थे तो पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की। उसी बीच आंदोलनकारियों में से एक चेहरा ऐसा निकल कर आया जिसने तलवार भाजनी शुरू कर दी। जो किसान यहां पर बातचीत करने के लिए आए थे, उन किसानों के बचाव में उस पुलिसकर्मी ने, जो SHO अलीपुर थे, उस पुलिसकर्मी ने बचाव करने की कोशिश की और बचाव करने के दौरान उनके हाथ में चोट लगी, जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। और एक बात और कि आंदोलनकारियों के बीच में जिसने तलवार से हमला किया था उसके गिरफ्तारी की भी खबर आ रही है, उसको हिरासत में लिया गया है और पुलिस ने उसको डिटेन किया है। और उसके बाद जो तस्वीरें आ रही हैं कि देखिए, पहले लोहे के बैरिकेडिंग को लगाया गया, कुछ देर पहले की तस्वीरें अगर मैं ब्रीफ करूं निशांत, तो यहाँ पर इनकी ट्रैक्टर ट्रॉलीज लगी हुई थी और उससे इन्होंने अपना सुरक्षा घेरा बनाया था। मैं आपको रोक रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। सिंधु बॉर्डर पर अलीपुर थाने के SHO पर तलवार से हमला, बड़ी खबर, SHO के ऊपर तलवार से हमला, थाने के SHO गंभीर रूप से घायल हुए हैं। SHO पर हमला करने वाले को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने तलवार से हमला करने वाले को, यह है वो आदमी, फुल स्क्रीन पर दिखाएं इसको, जिस आदमी ने तलवार से SHO पर हमला किया। यह देखें आप, यह हैरान करने वाली खबर, किस तरीके से यह व्यक्ति ऐसा कर सकता है, सवाल खड़ा होता है। यह देखें आप, ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं। SHO पर तलवार से हमला किया, यह देखें आप, और हमला करने वाले को हिरासत में ले लिया गया है। अब उसकी मरम्मत की ज्यादा जरूरत है। लेकिन देखिए तस्वीरें, अब मैं चाहूंगा इसको बगल में जरा स्टिल और विजुअल दोनों दिखाएं। एक तरफ बगल में विजुअल दिखाएं राहुल और एक तरफ स्टिल। ये देखें किस तरीके से तलवार से हमला किया गया। ये देखें आप, SHO साहब मौजूद थे, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिंधु बॉर्डर पर वहां पर एक आदमी ने तलवार निकालकर उनके ऊपर तलवार से हमला कर दिया। ये देखें, तुरंत उनको अस्पताल ले जाया गया, हाथ गंभीर रूप से घायल है, खून खराबा हो चुका है, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। और यहां पर मैं सीधे चलूंगा बिप्लब के साथ। मैं चाहूंगा स्टिल वीडियो और बिप्लब को दिखाएं। बिप्लब, तुरंत मुझे बताएं क्या अपडेट है इस खबर में, और ये आदमी के साथ और कौन कौन था? विपिन चौबे, बताइए मुझे। और देखिए, ये जब गांव वाले यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए थे, उससे पहले ही वो बातचीत शुरू हो पाती, उनको सुना जाता, उनकी भावनाओं को समझा जाता, उनको समझाया जाता, उनको मनाया जाता। उससे पहले जो आंदोलनकारी यहाँ पर पहले से बैठे हुए थे वो उग्र हो गए और उन्होंने हमला कर दिया। इसी तरह के हमलेवर आपको दिल्ली की सड़कों पर निशांत 26 तारीख को नजर आए होंगे, जब उन्होंने कानून व्यवस्था को तोड़ा, पुलिस वालों पर गाड़ियां चढ़ाई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और तो और देश की आन बान और शान, लाल किले पे जहां तिरंगा लहराता है वहां
अपने अपने संगठनों के झंडे को लहराकर देश को शर्मसार किया, लोकतंत्र को शर्मसार किया। उसी तरह की तस्वीरें यहां पर देखने को मिली थी और अब तमाम पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में इस एरिया को रिस्ट्रिक्ट करके कहावत है कि भेड़िए झुंड में बावजूद जो कहते हैं, भेड़िए जो होते हैं वो झुंड में शिकार करने जाते हैं। इनका झुंड पकड़ा गया कि नहीं? एक आदमी को पकड़ने से क्या होगा? देखिए, इतनी बड़ी भीड़ से उस आदमी को खोज निकाला है महज कुछ घंटों में दिल्ली पुलिस ने, जिसने इनके बहादुर जाबाज जवान पर हमला किया था। और जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी निभा रहा था इस देश के लिए, इन आंदोलनकारियों की सुरक्षा में खड़ा था, ये अपने सुरक्षा में खड़े पुलिस वालों को भी नहीं पहचानते और भेड़ियों की शक्ल में आकर उन पर हमला कर देते हैं। निशांत, ये सबसे अफसोसजनक बात है। और आपने 26 तारीख से लेकर आज तक देखा कि आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के बड़े नेता प्रेम शुक्ला सर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। सर आपका स्वागत है। के मेनन सीनियर एडवोकेट हमारे साथ है, सर आपका भी स्वागत है। अरविंद कुमार जैन फॉर्मर डीजीपी यूपी पुलिस हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ मास्टर शिवराज सिंह, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, आपका भी स्वागत है। सर आप सभी के पास मैं आ रहा हूं, एक क्विक अपडेट दे दूं, उसके बाद सिंधु बॉर्डर के बाद अब आपको सीधे लेकर चलते हैं। टीकरी बॉर्डर पर हंगामा है, स्थानीय लोग बॉर्डर खाली कराने के लिए जुटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ स्थानीय लोगों का प्रदर्शन है। अब टीकरी बॉर्डर को भी खाली करने की मांग की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर बढ़ाई गई है कड़ी सुरक्षा। पीएसी-आरएएफ की बड़ी संख्या में तैनाती कर दी गई है। बॉर्डर पर जगह जगह की गई बैरिकेडिंग। आंदोलनकारियों के साथ अड़े राकेश टिकैत। प्रशासन ने दिया था बॉर्डर खाली करने का आदेश। शॉट्स दिखाएं, ये गाजीपुर बॉर्डर का हाल है। फुल फ्रेम पे पूरे शॉट्स दिखाएं राहुल एक बार। और ये इस वक्त तैयारी चल रही है। मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, गाजीपुर बॉर्डर से क्या अपडेट है, क्विकली बताएं। बता दूं कि कल हमें जब लग रहा था कि आंदोलन किसी वक्त खत्म होने वाला, तो अब इस आपको दृश्य दिखाऊं, लगभग 20 गुना जो है संख्या बढ़ गई है। एक अपडेट और निशांत, यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से किसान आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसान करनाल हरियाणा से भी पहुंचे हैं, यानी कि जिनके लिए सिंगूर टिकरी बॉर्डर पास था। जैसे उन्हें खबर मिली कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या कम हो गई है, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। राजीव जरा दिखाएं, तस्वीर दिखाएं, देख सकते हैं आप पूरा मंच भरा हुआ है। मंच के आगे पीछे तमाम जगह जो है वो तमाम जो किसान है वो है। और एक बड़ी और खबर आपको बता दूं निशांत, राकेश टिकैत ने थोड़ी देर पहले मंच से ऐलान किया है कि मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत चल रही है उसमें 10 लाख, सुनने की बात है, 10 लाख किसान जो हैं उन्होंने शिरकत की है और वो भी दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। तो जरा आप सोचिए कि इतने किसान, ऊपर से वो 10 लाख किसान जो बताए जा रहे हैं, अगर वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंचते हैं तो प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चिंता होगी। एक तरफ जो है लगातार जो मोहलत दी है प्रशासन ने वो खत्म हो रही 133 की नोटिस की, तो दूसरी तरफ किसानों की संख्या में इजाफा होता ही जा रहा है। आप जहाँ भी देखेंगे तमाम जगह जो किसान है, और खाली जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि एनसीआर से भी आए हैं, हरियाणा से आए हैं, तो लगातार जो निशांत है किसानों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। उसका फर्क जो है राकेश टिकैत की बॉडी लैंग्वेज में देखने को मिल रहा है। कल बड़े निराश थे, लेकिन आज उनकी जो भाग भूमिका है पूरी की पूरी वो बड़ी अलग है। जितेंद्र बाटी बने रहिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर 3 तस्वीरें दिखाने के बाद अपने जो गेस्ट है उनके साथ ये शो ओपन करने जा रहा हूं। अब मैं गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हालात बहुत गंभीर हैं, क्योंकि वहां पर लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, सिंधु बॉर्डर पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, तलवारें चली। और मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ सबसे पहले यहां पर मौजूद है जो हमारे खास मेहमान अरविंद जैन सर के पास में चलूंगा। सर, ये क्या हो रहा है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जो हालात अभी हैं, क्या ये समझा जाए कि हम 26 जनवरी के बाद भी इनको मोहलत देते रहेंगे, इनको सुनते रहेंगे, क्योंकि एक वोट बैंक है? और मैं ये इसलिए बात कर रहा हूं, कोई तलवार चला रहा है, ऐसे लोगों को फिश आउट क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, सबसे पहले तो हर बड़े जिले में, राजधानी में धरना स्थल होते हैं। ऐसे धरने उन्हीं जगहों पर परमिट किए जाने चाहिए। सड़कों पर अगर आप इस प्रकार के एजिटेशन अलाउ करेंगे, जैसा कि शाहीन बाग में किया गया, ईस्ट दिल्ली राइट्स में सड़क को रोका गया, जिसकी परिणति हुई कि ईस्ट दिल्ली में राइट्स हुए, बड़े राइट्स हुए, उसी प्रकार अब इनको आपने छूट दे दी है सड़कों पे बैठने की, सड़कों को ब्लॉक करने की। उससे आसपास के रेजिडेंट्स को और सबको भी असुविधा हो रही है। इन सबको पहले ही दिन
धरना स्थल पे बताना चाहिए था कि ये डेजिग्नेटेड जगह है, आप वहां जाइए, और अगर यहाँ पे आने का प्रयास करते तो उनको उसी समय हटा देना चाहिए था। अब ये एक ऐसी चीज, अब ये एक ऐसा एक फिनोमिना हो गया है जिसको कि अब किस प्रकार से कंट्रोल किया जाएगा ये तो अब समय ही बताएगा। पर मैं समझता हूँ कि एक टैक्टिकल मिस्टेक थी कि इनको सड़कों पर इस प्रकार के बॉर्डर्स को, दिल्ली के बॉर्डर्स को चोक करने की अनुमति दी गई, और सख्ती से इससे निपटना पड़ेगा। किसी ना किसी दिन इसको गंभीर घटना हो सकती है। एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, खालिस्तानी इसका फायदा उठा सकते हैं और कोई बड़ी घटना कारित कर सकते हैं। आप जो बता रहे हैं इस वक्त मैं यहां पर आपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मैं इस फ्रेम में कुमार कुंदन को भी देख रहा हूं। कुमार कुंदन, क्या अपडेट है, कहां से हैं आप? निशांत, मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे हूं और एक बात बताना चाहता हूं कि अब तक जो पर्दे से पीछे का गेम हो रहा था किसानों और राजनेताओं के साथ, वो अब खुलकर सामने आ गया है। और इस वक्त गाजीपुर पर नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। कांग्रेस से अलका लांबा आई है थोड़ी देर पहले, और उसके पहले सुबह में मनीष सिसोदिया आए थे। तो ये जिस हिसाब से पूरा का पूरा आंदोलन, जो अभी फार्मर्स आंदोलन कहा जा रहा था, अब वो पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से पॉलिटिकली डेवलप्ड होता जा रहा है, जिसकी वानगी यहाँ देखने को मिल रही है। मैं आपसे मैं चाहूंगा अगर आप इन पॉलिटिकल लीडर से मिले तो उनसे पूछें कि आप किसानों के ऊपर तलवार से हमला क्या कहेंगे आप। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ है। प्रेम शुक्ला जी, सवाल यह है सर जी निशांत जी कि कल एक इमोशनल अपील राकेश टिकैत ने की जी, और आज जो फोकस है वो सिंधु बॉर्डर से शिफ्ट होकर गाजीपुर चला गया है, क्योंकि सिंधु बॉर्डर का नाम खराब हो गया कि वहां के लोगों ने उत्पात मचाया था। गाजीपुर में एक इमोशनल वैल्यू है, वेस्टर्न यूपी है, वहां पर यूपी का एक बहुत बड़े किसानों का मिलना वहां पर हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस सिचुएशन को प्रीएम्प्ट नहीं कर पाए? देखिए, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी और सरकार सतत कह रही थी कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां, जो विफल होते हैं, जो चुनाव नहीं जीत पाते हैं, जिनको लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है, ऐसे राजनीतिक दल अराजकता फैलाने के लिए किसानों के उपद्रवी शक्तियों को आगे कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी, योगेंद्र यादव जी और इस तरह के लोगों ने क्या किया 26 जनवरी के दिन सबके सामने है। आज भी सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह से एक एसएचओ की बांह काटने का दुष्कर्म हुआ, ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि हिंसक श्रृगालों को किसानों का चेहरा पहनाकर, किसानों के नकाब में हिंसक श्रृगाल जो है वो जमा हुए हैं। ऐसे में इनके खिलाफ लगातार जो है, चूंकि किसानों का मामला है और लगातार सरकार का प्रयास रहा है कि बातचीत से बात खत्म हो जाए, बातचीत से सामने मामलों का हल निकल जाए, लेकिन बातचीत को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हिंसक हठधर्मिता पर आमादा है और इसकी परिणति जो है वो किसानों की अपनी जो छवि है उसके विरुद्ध जा रही है कि निर्दोष किसानों की हत्या कराने पर आमादा राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव उर्फ सलीम जैसे लोग सक्रिय हैं। ऐसे लोगों के दुर्भाग्यपूर्ण नीतियों के कारण सारी किसान कौम जो है बदनाम हो रही है। प्रेम सर, आप जो बता रहे हैं ये बात अगर परसों तक आप कर रहे थे, कल तक कर रहे थे, मैं समझ सकता हूं, लेकिन कल रात में चीजें बदली। एक राकेश टिकैत ने एक बहुत ही इमोशनल अपील की और देख रहे हैं मुजफ्फरनगर से हर जगह से लोग उनके पास आ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं पानी पीऊंगा तो अपने गांव का ही पीऊंगा। उन्होंने कहा कि इतने सारे पुलिस बोल रहे हैं, इन्होंने बत्ती बंद कर दी, लाइट बंद कर दी। वो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि वो राकेश टिकैत ने अब पूरा एजेंडा जो है वो अपने पास रख लिया है। अब कोई सिंघू बॉर्डर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब वहां से पैकअप हो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है। अब फोकस गाजीपुर पे। मैं ये जानना चाहता हूं, ये फ्लैश पॉइंट बदला, आप लोग इसको प्रीएम्प्ट नहीं कर पाए। फ्लैश पॉइंट सिंधु बॉर्डर से गाजीपुर हुआ, आप लोग नहीं समझ पाए। देखिए, टिकैत लगातार अपनी बातों पर टिकने की बजाय लगातार अपना स्टैंड बदलते हैं। पहले वो कहते लाठी डंडा लेकर आओ, हिंसा करो, बाद में रोने लगते हैं। रोने के बाद फिर एक बार नरेश टिकैत कहते हैं कि हमारा किसान आंदोलन समाप्त है, फिर वो खाप पंचायत बुलाने लगते हैं। लगातार परिवर्तन करके अपनी नीतियों को, अपनी घोषणाओं को वो चाहते हैं कि किसी तरह गोली चले और किसानों की हत्या हो। वो चाहते हैं कि हम ऐसे इस तरह की हरकतें करें कि पुलिस जो है बल प्रयोग करने पर मजबूर हो और किसानों की लाशें बिछे। और इन किसानों की लाशों पर जो है राजनीतिक गिद्धभोज करने के लिए कांग्रेस और आप जैसी पार्टियां आमादा हैं। तमाम विपक्ष जो लोकतांत्रिक ढंग से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता,
किसानों के कल्याण की जिसको कभी चिंता नहीं रही है, ऐसी शक्तियां लगातार किसानों के शो गिराकर वहां गिद्ध भोज की तैयारी में है। आप जो बता रहे हैं ठीक है, आपने कहा गिद्ध भोज की तैयारी में है। के मेनन सर इस वक्त हमारे साथ सीनियर लॉर्ड जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है, वेलकम। लेकिन कुमार कुंदन ने खबर दी है, कुमार कुंदन की खबर को ब्रेकिंग के तौर पर तैयार करने के लिए हो जाए आप रेडी। यहां पर कुमार कुंदन ने खबर दी है कि किस तरीके से वहां पर अब खुलकर पॉलिटिकल पार्टीज का आना शुरू हो चुका है। गाजीपुर बॉर्डर पर राजनीतिक दलों का आना शुरू हो गया है। कुमार कुंदन, एक बार फिर जरा इस पूरी खबर पे और जानकारी दीजिए। देखिए, कल की घटना के बाद से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राकेश टिकैत से बात की थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उनसे बात कर चुके हैं। प्रियंका गांधी का ट्वीट आ चुका है, प्रियंका गांधी भी बात कर चुकी है। ये तो टेलीफोनिक टॉक की बात हुई। इसके अलावा फिजिकली यहाँ पे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आए सुबह में, और अभी से थोड़ी देर पहले अलका लांबा जो कांग्रेस की नेता हैं वो आई हैं। तो एक तरीके से जो किसान यह कह रहा था कि हम मंच नहीं देंगे किसी भी राजनीतिक पार्टी को, अब वहां पे मंच के नीचे राजनीतिक पार्टी के लोग पहुंच के और किसान आंदोलन को प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में यह कहना कि ये आंदोलन नॉन पॉलिटिकल है, कहीं ना कहीं उनके दावों पे सवाल खड़ा करता है। और यही बात है, अब तक का जो आंदोलन 26 जनवरी से पहले तक के जो आंदोलन की बात करें, उसमें भी नेताओं का कहीं ना कहीं सम्मिलित था, लेकिन वो बिहाइंड द सीन थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब फ्रंट पे आके जो है नेता किसानों के साथ बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि अब ये किसान आंदोलन राजनीतिक रूप पूर्ण रूप से ले रहा है, जिसकी परिणति यहाँ पे देखने को मिल रही है। और बाकायदा गाजीपुर बॉर्डर पे आज दो पार्टियों के नेता आ चुके हैं। निशांत, आप जो बता रहे हैं, मैं राहुल चाहूंगा कि विजुअल्स कृपया आप ब्रेकिंग के साथ हमारे साथ जो है उसको मैच करें। हम सीधे चलेंगे यहां पर, के मेनन सर मेरे साथ हैं। लेकिन कुमार कुंदन की जो ब्रेकिंग न्यूज है, किसान आंदोलन के जरिए सियासी पिच मजबूत करने में जुटे राजनीतिक दल। टिकैत से गाजीपुर बॉर्डर मिलने पहुंचे अलका लांबा और जयंत चौधरी। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर सिसोदिया ने प्रदर्शनकारियों का किया समर्थन। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का खुलकर टिकैत को समर्थन। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान हनुमान बेनीवाल ने लगाए नारे। यह बड़ी खबर है। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जो 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखें। 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जो आज इसका पॉलिटिकल अपोजिशन हो रहा है। दिखाइए जरा वो 3 तस्वीरें। किसान एकता, किसान एकता, तीनों काले। ये तस्वीरें आपके सामने है। संसद के बाहर प्रदर्शन होता है, अभिभाषण का बहिष्कार होता है। राकेश टिकैत से फोन पर बात करते हैं अखिलेश यादव। प्रियंका गांधी फोन पर समर्थन देती हैं। टिकैत से मिलने पहुंचे मनीष सिसोदिया, और यहां पर टिकैत से मिले जयंत चौधरी, जो कि खैर अब क्या बोले, पता है इस बार किस तरीके से लोकसभा चुनावों में हार हुई थी, लेकिन रिवाइव करने की कोशिश है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, सीधे इस वक्त की बड़ी खबर के लिए मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ लॉयर। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेनन साहब, अभी जो हाल हो रहा है मनन साहब, इसमें लीगल कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? बिल्कुल, ये जो आंदोलन है ये उग्र अख्तियार ले चुका है, और अब ये जितनी भी ये लीडरशिप किसानों की है, मनन साहब अनफॉर्चुनेटली आपके फोन के सिग्नल्स इसमें आ रहे हैं। अगर आपको कोई दूसरा फोन ऑन है तो प्लीज उसको ऑफ कर दीजिए। प्लीज गो अहेड सर। है नहीं, Yes, sir. कोई फोन नहीं है। शो सर। लेकिन मैं बता रहा था कि ये किसान आंदोलन बिल्कुल उग्र हो चुका है और फेल हो चुका है, और मैं एक किसान का बेटा हूं, मुझे भी दुख दर्द है। लेकिन कोई भी प्रदर्शन होता है, कोई भी आंदोलन होता है, उसका लीडर एक होता है। किसानों के 40 तो लीडर हैं, अलग भिन्न भिन्न प्रकार के इनके गुट हैं, और कोई गुट किधर को खींच रहा, कोई किधर को खींच रहा है, और फिर आंदोलन एक दिन होता है। कभी कोई धरना होता है, वो एक दिन होता है। ये नहीं है। राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, अब देखिए कितने प्रदेशों की जनता इस आंदोलन से परेशान है। आंदोलन परेशानी के लिए नहीं होता है। इन किसानों के नेताओं को ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए थी। और कोई भी आंदोलन इस तरह से अगर उग्रवादी इख्तियार ले ले,
शेप ले ले वो कभी सफल नहीं हो सकता। दूसरा, ना तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार है, ना ये लेजिस्लेचर को मानने को तैयार है, ना ये एग्जीक्यूटिव को मानने को तैयार है, ये ना सरकार को मानते हैं। तो भाई क्या चाहते हो? तो कानून बनाया गया है, एक लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है, संशोधन हो सकता है। उन्होंने संशोधन के लिए भी इनको प्रस्ताव रखा है। ये कहते हैं कानून ही पूरा बदल दो, ये कभी नहीं होता है, ना इतिहास में कभी हुआ है। और ये एक कई मौके इनको मिले हैं, बीच में मौका दिया कि 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्शन की बजाय एक निवेदन किया है। लेकिन इस तरह से अगर ये एक बात को 2 दूनी 9 कहेंगे, नहीं, 2 दूनी 4 होते हैं। लेकिन मैं सर आप जो बता रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अभी जो हालात है, मैं आपको एक बड़ी खबर देना चाहूंगा। और प्रेम शुक्ला सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत जारी। महापंचायत में पहुंचे आरएलडी नेता जयंत चौधरी। आप सांसद संजय सिंह भी महापंचायत में पहुंचे। टिकैत की अपील के बाद हजारों किसान जुटे। वेस्टर्न यूपी के कई जिलों में बॉर्डर सील किए गए। पुनीत मेरे साथ हैं। पुनीत, क्या अपडेट है वहां से, बताइए। देखिए निशांत, यहाँ पर लगातार पिछले कई घंटों से हजारों की संख्या में जो किसान हैं आसपास के जिलों में, वो इस वक्त मैदान में मौजूद हैं कॉलेज के। और यहाँ पर अभी महज 15 मिनट पहले आप सांसद संजय सिंह भी पहुंचे हैं। रालोद के नेता जयंत चौधरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मंच पर नरेश टिकैत के साथ यहाँ पर मौजूद। और कहीं ना कहीं जो संजय सिंह है, उन्होंने आते ही कहा कि उन्हें बड़ा दुख हुआ है जिस तरीके से आंसू निकले हैं राकेश टिकैत के। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो हजारों की संख्या में जो किसान जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात को तस्दीक करते हैं कि अब ये जो किसान आंदोलन है, जिसको कि कल हटाने की पूरी कोशिश प्रशासन गाजीपुर बॉर्डर पर कर रहा था, अभी ये आंदोलन लगता है कहीं और चलेगा। क्योंकि राकेश टिकैत ने जिस तरीके से हुंकार भरी और कहा कि अब आंदोलन खत्म नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, तो ऐसे में नरेश टिकैत ने कहा कि राकेश टिकैत के आंसू जाया नहीं जाएंगे। आप जो बता रहे हैं, मैं यहां पे सीधे चलूंगा। प्रेम शुक्ला जी, यही मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये जो पूरा मामला था, देखिए मैं डायरेक्टली अगर बोलूं, ये पंजाब के किसानों ने आंदोलन शुरू किया। राकेश टिकैत जी को इसमें उनमें चाबी भरी गई, उनको आगे लेके आया गया। फिर उसके बाद पंजाब के किसान जो है वो धीरे धीरे पीछे चले गए और अब मोर्चा संभाल लिया राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत के मोर्चा संभालने से पॉलिटिकल नफा नुकसान सबको पता है किसको होगा, किसको नहीं होगा। मैं ये जानता हूं कि क्या, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या जो सब कुछ हो रहा है ये अब इसमें कल के एक्शन के बाद, जो कल आप लोगों ने एक्शन लिया, उसके बाद कम्युनिकेशन लाइंस एकदम खत्म हो चुकी हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब इसका डेडलॉक जो है वो सीधे सीधे आपको अफेक्ट करेगा पॉलिटिकली। अब आप इसको कैसे निपटेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का पहले से ही बहुत स्पष्ट रुक रहा कि हम वार्ता के माध्यम से इस सारी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग समस्या को जो है लगातार जटिल करना चाहते हैं, राकेश टिकैत जैसे आपराधिक तत्व जो अपराधियों को संरक्षण देते रहे, जिन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड को बदनाम करने का प्रयत्न किया और आज भी जो है उनका प्रयास है कि वहां लाशें बिछें, ऐसे अराजक शक्तियों को भी हम चाहते हैं कि लोकतंत्र के हमारे जो परिधि में रहकर काम करें। हम वार्ता करके किसानों की समस्या को हम सुनने के लिए तैयार है, सरकार पहले से ही सुनने के लिए तैयार है। लेकिन अगर कोई अराजकता फैलाएगा, आपराधिक गतिविधियां करेगा, हिंसा फैलाएगा, तो उसका भुगतान उसको करना पड़ेगा। ये उसे ध्यान रखना चाहिए। ये लोकतांत्रिक जो प्रणाली है, इस लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी की हिंसक हठधर्मिता के लिए कोई स्थान नहीं है। आप जो बता रहे हैं, मैं एक बार सीधे चलूंगा। यहाँ पर मेरे साथ जो किसान नेता है, मैं चाहूंगा उनको जरा लेकर आए तुरंत। लेकिन मेरे साथ अरविंद जैन सर हैं। सर, एक तरफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स है जिसको सेटल डाउन करना बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। ये दोनों के बीच में टाइट रोप वॉकिंग है। एक बार हम सैक्रिफाइस कर चुके हैं, वो भी लाल किले का। दूसरी बार अब कितने हजारों लाखों लोग हैं परेशान हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल वोट बैंक है कुछ कर नहीं सकते। क्या करे पुलिस? नहीं, देखिए बड़ी साफ सी बात है, इस प्रकार के जब एजिटेशन होते हैं तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि हु आर इन पावर, उन्हीं के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। ये वो स्थिति नहीं है कि पुलिस अपने स्वयं के विवेक से अब कोई कार्रवाई कर सके।
इसमें जो है उनको स्पष्ट निर्देश जो मिलेंगे उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन दिल्ली के बॉर्डर्स पर डेवलप हो गई है, जिसको कि अब पॉलिटिकली और वार्ता के क्रम में, जैसा कि अभी निशांत जी आपने कहा, इसको हैंडल करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, चाहे सीनियर लीडर्स को बीजेपी के उनके बीच में आके उनको कहना पड़े, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी को उनको एड्रेस करके उनको उनके जो कंसर्न्स हैं उनको दूर करना पड़े। ये करना होगा जिससे कि जो मासेस जोड़ रहे हैं या जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है उनको वी नवे किया जा सके, उनको इस आंदोलन से पृथक किया जा सके। ये अगर आग पूरे वेस्टर्न यूपी में फैली, मैं भी वेस्टर्न यूपी का रहने वाला हूं, तो इसमें भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी डेवलप होगी और पॉलिटिकल जो नफा नुकसान है खैर वो तो खैर होगा ही। ये बड़ा स्पष्ट रूप से इसमें जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका जी। लेकिन एक बात बताइए, मैं बहुत आपसे बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, अगर किसी नेता का नाम वायलेंस में आता है और उस नेता को अरेस्ट करने पुलिस जाती है, भले ही वो किसान नेता हो या ट्रेड यूनियन का नेता हो या किसी भी मोहल्ले का नेता हो, कोई भी हो, अगर उसको पुलिस अरेस्ट करने जाती है और इमोशनल अपील करते वो रोने लग जाता है और फिर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो क्या किया जाए? क्योंकि वो वोट बैंक भी है, तो शांत होकर बैठे रहें, देखते रहें उसको। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है और भी केसेस रजिस्टर हों। पुलिस एक अपॉर्चून मोमेंट का इंतजार करती है जिससे कि आंदोलन भड़के भी नहीं और गिरफ्तारी भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी। टाइमिंग जो है वो एक डिसीजन होता है कि उसकी टाइमिंग कब की जाए, कब उसकी गिरफ्तारी की जाए। और अरविंद जी, क्योंकि यहाँ पर अभी किसान नेता है नहीं, उनका वी आर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश द लिंक, उनसे लिंक नहीं स्थापित हो पा रहा है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये जो इमोशनल अपील वाला जो एक फिज होता है, ये कब तक सस्टेन रह पाता है? ये ज्यादा नहीं चल पाएगा। मुझे मालूम है इनकी कितनी स्टैंडिंग है, क्योंकि लोकल्स वहां पर अब रिवोल्ट कर रहे हैं, लोकल्स नाराज हो रहे हैं। वो करेंगे ही। वो शाहीन बाग में लोगों को दिक्कतें शुरू हो गई थी, ईस्ट दिल्ली में दिक्कतें शुरू हो गई थी। आप सड़कें अगर रोक देंगे, वहां पर अगर एक प्रदर्शन का एक मोर्चा एक वहां पे मंच बना देंगे, तो स्थानीय लोगों को, मार्केट्स जो हैं उन सबको दिक्कत तो होगी, आने जाने वाले कम्यूटर्स को दिक्कत होगी। वही यहाँ पर भी होना है और उसी को मेरे ख्याल से दृष्टिगत रखते हुए फोर्स की व्यवस्था की जा रही है, बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, जिससे कि आपसी कोई भयंकर टकराव ना हो जाए। क्योंकि टकराव की स्थिति में पुलिस बीच में पिसती है, पुलिस बीच में रहेगी, दोनों को रोकने का प्रयास करेगी, दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलेंगे, पुलिस को भी उसमें भारी क्षति उठानी पड़ेगी। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे एक बार किसान नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा। यहाँ पर मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है साहब। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी के जो हालात हैं, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा, इस पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? सिंधु बॉर्डर पर एक आदमी ने किसान आंदोलन के अंदर से उठकर तलवार लेके एसएचओ का हाथ में तलवार से हमला कर दिया। वहां के जो लोकल लोग हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं, यहां पर जो लोग हैं टिकरी बॉर्डर पर वो लोग नाराज हो चुके हैं, लोकल परेशान हो चुके हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर लोग परेशान हो चुके हैं, किस तरीके से ये सब चल रहा है, मैं चाहूंगा आप इसको कैसे देखते हैं? जी, गाजीपुर बॉर्डर पर जो विधायक है नंद किशोर, लोनी बॉर्डर पर, वो भी नाराज हो चुका है। इसलिए वो कल निर्दोष लोगों पर असला लेकर के और अपने गुंडों के 300-400 गुंडों के साथ लाठी डंडा लेकर के निर्दोष लोगों पर गोली चलाने के और लाठी डंडा चलाने के लिए वो धरने पाए। बिल्कुल नंद किशोर को बहुत बड़ी समस्या हो रही है, उसके गुंडों सर, मैं नंद किशोर को नहीं जानता, मैंने उसके बारे में कोई खबर नहीं देखी है। आप बता रहे हैं, मेरे रिपोर्टर वहां पर मौजूद है, मैं उनसे कंफर्म करने की कोशिश करूंगा। जो तस्वीरें मेरे सामने हैं, उन तस्वीरों पे अगर आप मुझे टिप्पणी कर दें तो बड़ा मेहरबानी होगी। मैं बता तो रहा हूं भाई, जिस प्रकार नंद किशोर को परेशानी हो रही है विधायक होते हुए सारी, उसी प्रकार और भी विधायक उस क्षेत्र में हैं। उन्होंने अपनी जनता को आगे कर दिया है कि प्रशासन तो भाई आंदोलन को फेल नहीं कर सकता, इसलिए जनता को ये देश हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी स्थिति में बढ़ता जा रहा है। सर, मुझे एक बात बताइए, आप मास्टर शिवराज जी, हिंदुस्तान को जनता ने आगे कर दिया है, नेताओं ने जनता को आगे कर दिया है, लेकिन ये जनता के बीच में से नहीं निकली है तलवार, ये किसानों के बीच में से तलवार निकली है जिसने हमला किया है। वो ट्रैक्टर किसानों के बीच में से निकले थे जो 26 जनवरी में उत्पात मचाया।
इस पर क्या कहेंगे आप? चाहता है ये देश ये चाहता है आंदोलनकारियों पर पथराव होता रहे और ये हाथ बांध के बैठे रहे और पत्थरों से अपने सर फुड़वाते रहे, जनता इन पे पत्थर बरसाती रहे और ये पिटते रहे, इनके सिर फूटते रहे। अच्छा, मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ी और आपकी मजबूत जानकारी दे दूं, मैं चाहूंगा जरा विजुअल्स प्ले करें। जब पत्थरबाजी चल रही थी तो पुलिस ही उन पत्थरबाजों को रोक रही थी वहां पर, लेकिन तलवार जो निकली है वो किसान नेताओं के बीच में से निकली है। जी शिवराज जी, आपकी टिप्पणी इस पर? आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो। मैं कह रहा हूं जब पत्थरबाजी हो रही थी लोगों की तरफ से तो पुलिस ही उनको रोकने जा रही थी और बीच में पुलिस ही है उनके साथ, और वहां पर जो तलवार निकली है वो किसानों के बीच में से एक आदमी निकला है जिसने तलवार निकाली है। जी, तो मैं ये कह रहा हूं जिसने तलवार निकाली है, जो उसके सपोर्टर है, मैं उसके सपोर्ट नहीं करता, कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ, और जो जनता पत्थरबाजी कर रही है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए शिवराज जी, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये बात रखी कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पॉइंट नोटेड। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी तक राकेश टिकैत जी को यह आंदोलन तब तक प्रभावित नहीं कर रहा था, वो इस आंदोलन में सबको पता है। राकेश टिकैत इस आंदोलन में तब आए जब उनको लगा कि हमारी मदद करने के लिए पंजाब के किसान कई बार आते तो हमें भी घुसना पड़ेगा, यह मसला पंजाब के किसान लेकर आए थे। लेकिन अब राकेश टिकैत के खिलाफ जब 26 जनवरी को लेकर कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया, उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर एक इमोशनल अपील कर दी। मुझे एक बात बताइए, अगर इस पूरे मामले में, मैं सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, अगर इस पूरे मामले में राकेश टिकैत के ऊपर आरोप लगे हैं, वो निर्दोष हैं, तो सीधे सीधे बोले इन्वेस्टिगेट करो। धमकी क्या दे रहे हैं वो तो हम ही कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन जांच का विषय है। लेकिन एक बात सुनो, कल नरेश टिकैत जी ने धरना खत्म करने की घोषणा कर दी, राकेश टिकैत ने गिरफ्तारी के लिए कह दिया। अगर ये विधायक नहीं आता वहां गुंडाई करने के लिए तो सारा मामला, ये सारा का सारा जो है, ये देश को गृह युद्ध में पेलने वाला, सर आप देखिए, गृह युद्ध ये देश की परंपरा, ये देश की परंपरा और इस देश की जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गृह युद्ध कभी नहीं होने देगा। छोड़िए ये सब, हम लोगों ने बड़े ऐसे दौर देखे हैं, आप मुझसे ज्यादा उम्र दराज हैं, आप मेरे से बहुत बहुत बड़े हैं, आपने तो और देखे, गृह युद्ध नहीं होता कभी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये सब कहने की बातें, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट में सीधे रोकूंगा, राहुल गांधी जिस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे दिखाते हैं। The first law destroys the mandi system, destroys the agricultural markets of this country. The second law allows unlimited storage of grain and other materials and will make it practically impossible for our farmers to negotiate their prices. And the third law basically says that if the farmers have a grievance, they cannot go to court. Now, it is very obvious why the farmers are agitated. Because the government is destroying the livelihoods of India's farmers. It is destroying the livelihoods of our labor, and it is going to give the middle class a shock in the coming times because the prices of food are going to skyrocket. Now, what is being done to the farmers is absolutely criminal. You're beating them, you're threatening them, you're bullying them, you're trying to discredit them. The government needs to talk to the farmers. It needs to give a solution to the farmers. And the only solution, as I have said again and again and again, is repealing these laws and putting the laws into the waste paper basket. The government must not think that the farmers are going to go home. They are not going to go home. And my concern is that this situation is going to spread. We do not need this situation to spread. We need a conversation with the farmers and we need a solution. So that is broadly what I wanted to say. हिंदी में बता देता हूं और देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये जो 3 कानून हैं इनको समझने की जरूरत है। पहला कानून है जो हिंदुस्तान के मंडी सिस्टम को
एग्रीकल्चरल मार्केट्स को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। दूसरा कानून है जिससे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन, 3, 4, 5 बिजनेसमैन जितना भी अनाज स्टोर करना चाहते हैं, जितना भी अनाज होल्ड करना चाहते हैं, लाखों टन वो कर सकते हैं। अगर इनको यह इजाजत दी गई, किसान दाम निगोशिएट नहीं कर पाएगा। और तीसरा कानून, सबसे अजीब कानून, कि किसान अपनी कठिनाई को कोर्ट नहीं ले जा सकता। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। कृषि कानून से किसान की समस्याएं बढ़ेंगी। राहुल गांधी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मैं सीधे चलूंगा, सिर्फ 3-4 उद्योगपतियों को फायदा होगा। मेरे साथ मौजूद है प्रेम शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रेम जी, राहुल गांधी अभी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे तौर पर यह शो ऑफ सॉलिडारिटी है राकेश टिकैत के साथ, किसानों के साथ, गाजीपुर के जो लोग हैं उनके साथ। आपका रिएक्शन? देखिए, तो बहुत पहले से स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है पिछले 6 वर्षों से लगातार अराजकता को फैलाने के लिए विविध तथाकथित आंदोलनों को प्रायोजित करती रही है। राकेश टिकैत का रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी के हाथों में, ये स्पष्ट है। और इस किसान आंदोलन के माध्यम से इस देश में हिंसा और अराजकता फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी लंपटता के स्तर तक झूठ बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार वार्ता नहीं कर रही है। सरकार 11 चक्रों की वार्ता कर चुकी है। सरकार ने सारे उनको प्रस्ताव दिए किसानों को। सरकार ने जो बातें की, इस बिंदुवार वार्ता करने के लिए तैयार है। सरकार 18 महीने तक जो है इस कानून को स्थगित करके समिति बनाकर चर्चा करने को तैयार है। इससे अधिक कभी किसी कभी तक बात हुई है क्या? जो कांग्रेस खाद मांगने पर किसानों की लाशें बिछाती रही हो, उस कांग्रेस को इस सरकार के इस संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रश्न पूछने का कोई नैतिक बल है क्या? चूंकि राहुल गांधी फेल नेता हैं, वो चाहते हैं कि भारत में हिंसा हो, लाशें बिछे और उस पर वो गिद्ध भोज करे, क्योंकि लाशों पर गिद्ध भोज करना उनका जो है अनुवांशिक कर्म रहा है। से राहुल गांधी जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिएक्शन लेना जरूरी था। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर